हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। तो पहला जो टॉपिक है इसके अंदर जो समझना है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या होते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स? एक एग्जांपल से समझिए। मैंने एक नंबर लिया 10। अब 10 किस किस के टेबल में आता है? 10 देखिए, 10 बना है मिलके 2 × 5 से, 2 5 10 होता है। तो 10 को हम देखेंगे कि 10 किस किस के टेबल में आता है। अब 10 1 के टेबल में तो आएगा ही, 1 के टेबल में हर नंबर आता है। 2 के टेबल में भी आता है ये, 2 5 10। 5 के टेबल में भी आता है, 5 2 10। और 10 खुद 10 के टेबल में भी आता है, 10 1 10। तो 1 2 5 और ये 10, ये फैक्टर्स हो गए हैं 10 के। तो ये तो होते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स का सिंपली मतलब ये होता है कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनके टेबल में वो नंबर आता है जो आपको दिया होता है। अब आते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स वर्ड बना है मल्टीपल से, यानी कि मल्टीप्लाई से, और मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है टेबल, टेबल में ही तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 के टेबल में कौन कौन नंबर्स आएंगे वो 10 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि 10 के टेबल में 10 1 10 आएगा, 10 2 20 आएगा, 10 3 30 आएगा, और ये अनलिमिटेड है। जैसे जैसे आप 10 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो उसका वो मल्टीपल ही आएगा। जैसे कि मैं अगर 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 110 होगा। तो 110 भी एक मल्टीपल है 10 का। या 10 को मैं अगर 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 500। तो 500 भी एक मल्टीपल है 10 का। यानी मल्टीपल का सिंपली मतलब होता है, मल्टीपल वो नंबर होता है जो उसके टेबल में आता है। जैसे 10 के टेबल में ये नंबर्स आते हैं। और मल्टीपल्स जो है अनलिमिटेड होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। आप जितने भी बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कोई ना कोई नंबर हमेशा आएगा। लेकिन फैक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं है। फैक्टर्स जो है ये लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे 10 के फैक्टर्स सिर्फ ये 4 ही है। इन 4 से अलग ये 10 किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो ये होते हैं फैक्टर्स और ये हुए आपके मल्टीपल्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या है वो देखिए। नंबर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 जो होता है ये हर नंबर का फैक्टर होता है। यानी 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 उसका फैक्टर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। जो नंबर होता है ना वो खुद भी उस गिवन नंबर का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ मैंने बताया, यहाँ पे मैंने नंबर लिया 10 और 10 का 10 भी एक फैक्टर है। यानी जो नंबर आप लेंगे ना वो खुद भी एक फैक्टर होगा उसी नंबर का। तीसरी बात, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फिक्स्ड। अभी बताया मैंने कि जो फैक्टर्स होते हैं उनकी गिनती फिक्स्ड होती है। यानी किसी पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स जितने होंगे वो लिमिटेड होंगे, वो बिल्कुल फाइनाइट होंगे। जैसे 10 के फैक्टर्स यहाँ पे ये 4 ही हैं, कोई 5वां नहीं हो सकता। चौथी बात, नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब है असंख्य, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बहुत होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे 10 के मैंने मल्टीपल्स बनाए और आपको यहाँ एग्जांपल से भी बताया कि 10 के आप कितने भी मल्टीपल्स बना सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे जैसे आप नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे कोई ना कोई मल्टीपल आता जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये इन्फिनिट होते हैं। पांचवी बात, फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर। जो फैक्टर्स होते हैं ना वो या तो छोटा होगा नंबर से या फिर उसके बराबर होगा। यहाँ एग्जाम्पल ही देखिए, मैंने 10 के फैक्टर्स निकाले हैं। तो 10 के फैक्टर्स 1 2 5 और 10 आया है। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं इनमें जो 10 है वो इस 10 के बराबर है। 10 एक फैक्टर है 10 का, तो ये बराबर है। और बाकी के जो हैं वो इससे छोटे हैं। छठी बात देखिए, मल्टीपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। अब जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो नंबर के बराबर होगा या फिर उससे बड़े होंगे। देखिए 10 के मल्टीपल शुरू हो रहे हैं 10 से, 10 1 10 हो गया, तो 10 इसके बराबर हुआ 10 के। और बाकी के जो इसके मल्टीपल्स होंगे वो सारे 10 से बड़े होंगे। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, ये हमें इन्हीं रिजल्ट से पता चली है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कॉमन फैक्टर्स।
यानी कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। अब कॉमन का मतलब तो आपको पता है, कॉमन यानी कि जो अगर दो चीजें दे रखी है तो उनके अंदर सेम सेम हो, उसे हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। अब एक एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक नंबर लेता हूं 6 और एक दूसरा नंबर लेता हूं मैं 12। अब मुझे 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 6 किस किस के टेबल में आएगा। देखिए 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, 1 के टेबल में 6 आएगा, 1 6 जार 6, और 2 3 जार 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, और फिर 4 के नहीं आता, 5 के नहीं आता, फिर 6 के टेबल में 6 आता है। तो 1 2 3 6 ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब मैं 12 को देखता हूं। 12 के फैक्टर्स 1 भी होगा, 2 भी होगा, 2 6 जार 12, 3 भी होगा, 3 4 जार 12, 4 भी होगा, 4 3 जार 12, और 6 भी होगा, 6 2 जार 12, और 12 खुद भी होगा, 12 1 जार 12। तो ये तो हुए हैं 6 के फैक्टर्स, ये हुए हैं 12 के फैक्टर्स। अब हमें इनमें निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है जो इन दोनों नंबरों के फैक्टर हैं। अब दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 एक कॉमन फैक्टर हो गया। 1 हमेशा आएगा, 1 से अलग यहां पे 2 है, तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर है 6 का और 12 का। 3 भी है, तो 3 भी एक कॉमन फैक्टर हुआ 6 और 12 का। तो ये होते हैं कॉमन फैक्टर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स को भी एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं नंबर लेता हूं 3, अब मैं यहां 3 के मल्टीपल्स लिखूंगा, यानी 3 का टेबल ही लिखूंगा सीधा सीधा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24 एंड सो ऑन। ये खत्म ही नहीं होंगे, मैं टेबल कहीं तक भी लिख सकता हूं। अब मैं 4 के मल्टीपल्स लिखता हूं, तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28 एंड सो ऑन। ये कभी खत्म नहीं होंगे। अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स वो होंगे जो 3 और 4 इन दोनों के टेबल में आ रहे होंगे। अब आप ही देखिए इन दोनों लाइनों में कौन कौन नंबर है। देखिए सबसे पहले आ रहा है 12, तो 12 एक कॉमन मल्टीपल हो गया, ये कॉमन मल्टीपल्स, तो 12 हो गया एक कॉमन मल्टीपल। 12 से आगे मैं बढ़ता हूं तो यहां 24 आ रहा है, यहां भी 24 आ रहा है, तो 24 भी एक इसका कॉमन मल्टीपल हो गया है। अगर इन दोनों टेबल्स को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आगे भी कोई नंबर आएगा जो बिल्कुल कॉमन होगा, सेम सेम होगा। तो टेबल क्योंकि कभी खत्म नहीं होता, तो कॉमन मल्टीपल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो इन्हें बोलते हैं हम कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स को समझिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए प्राइम नंबर का सीधा सा मतलब है कि जो अपने से अलग किसी और टेबल में ना आता हो। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, यानी इनके जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 और ये 2 ही आएगा। 3 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 और 3 ही आएगा, 5 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 और 5 ही आएगा, 7 के फैक्टर्स 1 और 7 ही आएगा, 11 के फैक्टर्स 1 और 11 ही आएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनका 1 और उस खुद से अलग कोई फैक्टर ना हो। देखिए 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 से अलग यहाँ पे 2 का फैक्टर सिर्फ 2 है, लेकिन इन 2 से अलग कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं है। ऐसे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, 11 किसी के टेबल में नहीं आता। इसी तरह से 13 है, 17 है, 23 है, ये प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं। इसका अलग कंपोजिट नंबर हो गया, ये किसी के टेबल में नहीं आते, अपने से अलग, या फिर 1 के टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने से अलग किसी और टेबल में भी आते हैं। जैसे 4 ले लीजिए, 4 देखिए 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, ये 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो 1 से और इस 4 से अलग ये 2 के टेबल में भी आ रहा है। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, 10 है, 1 तो इसका एक फैक्टर हो गई, ये 2 के टेबल में भी आता है, ये 5 के टेबल में भी आता है, और 10 के टेबल में भी आता है। तो खुद से और 1 से अलग इसके 2 और फैक्टर्स आए हैं। तो ऐसे नंबर्स जो
अपने से और 1 से अलग कोई तीसरे चौथे पांचवे अलग फैक्टर्स भी होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। सिंपली भाषा में बोलें तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने से अलग किसी और टेबल में भी आते हैं। चलिए, यहां जो प्राइम नंबर होता है सबसे छोटा वो 2 होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब यहां पे 1 तो मिसिंग है, 1 तो कहीं है ही नहीं, तो जो 1 होता है ना, ये ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना प्राइम होता है और ना ही वो कंपोजिट होता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स को समझिए कि को प्राइम क्या होते हैं। देखिए, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे कि ये 5 हो गया और ये हो गया 13। अब 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। दूसरे ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। 5 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो 1 होगा और 5 होगा। 13 के फैक्टर्स सिर्फ 1 होगा और 13 होगा, क्योंकि 13 के टेबल में 13 आएगा और 1 के में आएगा। 5 जो है 1 के टेबल में आएगा, 5 में आएगा। तो को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 से अलग कुछ भी ना हो। इसके जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 ही तो हुए, 1 से अलग तो कुछ भी नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे कि 10 हो गया और मैं यहाँ पे 17 ले लेता हूँ। तो 10 के जो फैक्टर्स होंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया, ये इसके फैक्टर्स हो गए, क्योंकि इन चारों के टेबल में 10 आता है। लेकिन 17 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, या फिर 17 सिर्फ 17 के टेबल में ही आएगा। अब आप यहाँ देखिए, 1 से अलग इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जिन दो नंबरों में 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो को प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि किसी नंबर को हम बिना डिवाइड किए ही ये बता दें कि वो किसी गिवन नंबर से पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे मैं 5 to 9 है, मैं डिवाइड नहीं करूंगा, सिर्फ ये देख के ही बता दूंगा, कोई रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पे और देख के ही बता दूंगा कि ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा या नहीं होगा। उसके लिए कुछ टेस्ट होता है, कुछ रूल्स होते हैं, इन्हें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही रिलेटेड है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम किन्हीं नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत पड़ती है। और प्राइम फैक्टर से ही हम HCF निकालते हैं और LCM यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें प्राइम फैक्टर से निकलती हैं। और प्राइम फैक्टर्स हम तब ढंग से कर पाते हैं जब हमें नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट की नॉलेज होती है। तो ये चारों चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।